गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी। इसमें हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी। इसमें अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसकी अब तक अपन 5 क्लास देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन से लेके रेबेलियंस तक हम देख रहे थे, ट्राइबल रेबेलियंस तक। और उसमें 3 हम इंपॉर्टेंट रेबेलियंस देख चुके हैं। अब आते हैं चौथे पे, भील रेबेलियन। देखिएगा, भील रेबेलियन की बात करें तो भील तो आप परिचित हैं, आप राजस्थान से संबंधित हैं। तो राजस्थान के अंदर भील जनजाति पाई जाती है, भील ट्राइब पाई जाती है। तो द भील ट्राइबल्स यूज टू रिसाइड इन खानदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। लेकिन ये अपने राजस्थान के भीलों की बात नहीं है, ये वेस्टर्न कोस्ट का जो खानदेश डिस्ट्रिक्ट है। अब वेस्टर्न कोस्ट क्या है मैं बता दूं। हमारे इंडिया के दोनों तरफ समुद्र तट है, कोस्टल प्लेन। इधर की तरफ आपका पड़ता है अरब सागर के किनारे वाला, इधर बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला। इसको बोलते हैं इधर वाले को वेस्टर्न कोस्ट, इधर वाले को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट के उधर खानदेश डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये रहती थी भील जाति। फ्रॉम 1812 टू 1890 ये चला है। काफी लंबे टाइम चला है ये रिबेलियन, और रिबेलियंस के कंपैरिजन में और तो एक साल ही चले हैं, ये ज्यादा चला है। दे स्टार्टेड ए रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर न्यू मास्टर्स द ब्रिटिश। इन लोगों ने अपने नए मास्टर, नए स्वामी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विद्रोह किया। द कंपनी ऑफिसर्स बिलीव्ड दैट दिस रिवॉल्ट वाज प्रोमोटेड बाय पेशवास बाजीराव सेकंड। और अंग्रेजों को यह गलत फहमी थी कि ये रिबेलियन भीलों ने स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि भीलों से करवाया गया है। मराठा जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, उसने इसको स्टार्ट करवाया है, ये अंग्रेज इधर मान के चल रहे थे। एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव त्रिखाप जी दंगालिया, और बाजीराव सेकंड और उनके रिप्रेजेंटेटिव त्रिखाप जी दंगालिया के द्वारा इसको चलाया गया है, ये अंग्रेज मान के चल रहे थे। द एक्चुअल रीजंस वर प्रॉब्लम्स, बल्कि ये एक्चुअल रीजन नहीं है, ये अंग्रेजों की सिर्फ एक गलत फहमी थी। एक्चुअल रीजन वही है जो हमेशा हर एक रिबेलियन में रहते हैं, एसोसिएटेड विद फार्मिंग एंड फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। असली कारण था फार्मिंग, वही लैंड रेवेन्यू, फार्मिंग एंड फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। ये दो मेन रीजंस थे इसके। आगे समझते हैं। सेवरल ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी वर यूज टू क्रश दिस रिवॉल्ट। तो इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए देखो, अंग्रेज तो इनकी मांग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनकी मांग थी खेती से जुड़ी हुई और नई सरकार से डरने वाली बात थी। लेकिन अंग्रेज मान के चल रहे थे कि ये जो रिबेलियन है ये तो ऑर्गेनाइज्ड है और इसको करवाया जा रहा है बाजीराव सेकंड के द्वारा। तो उन्होंने इसको दबाने के लिए कई ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है अपनी सेना के कई दल इन्होंने भेजे इस विद्रोह को, इस रिबेलियन को दबाने के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम दे रिवोल्टेड अगेन इन 1825 एडी। तो एक बार तो इनके रिवोल्ट को दबा दिया गया, 4 साल तक चला। लेकिन 1825 में फिर से सेवाराम जो है इनका लीडर, उसकी लीडरशिप में ये रिवोल्ट फिर से स्टार्ट होता है। फॉलोड बाय अनदर रिवोल्ट इन 1846। और फिर उसके बाद में 1846 में अगेन ये रिवोल्ट दोबारा से स्टार्ट होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे लंबा रिवोल्ट कौन सा है, रिबेलियंस का मतलब जो ट्राइबल्स का जो रिवोल्ट है वो कौन सा है, तो वो है भील रिबेलियन। पहले 1812 से लेके 19 तक चला, वहां पर इसको दबा दिया गया, तो 25 में फिर से स्टार्ट हुआ, और वहां से फिर ये 1846 में फिर से स्टार्ट हुआ। तो काफी लंबे टाइम तक चल रहा है, वही समस्याएं हैं, अंग्रेज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट रिवोल्ट पे आते हैं, रामोसी रिबेलियन। उसके बाद में रिबेलियंस खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, देखिएगा। रामोसी रिबेलियन, लास्ट पांचवा, देखिएगा।
रमोसी रिबेलियन की बात करें तो रमोसी वाज ए ट्राइब रिसाइडिंग ऑन द वेस्टर्न घाट्स, वही वेस्टर्न घाट पे रहने वाली ट्राइब है, वही अरेबियन सी के आसपास वाली एक ट्राइब है, ये वेस्टर्न घाट के आसपास रहते हैं। दे वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रूल। इन्होंने क्यों किया? ये लोग अंग्रेजों के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड लॉज, इससे ये लोग अनसेटिस्फाई थे, ये गलत तरीके से कर रहे थे। तो इस तरीके से इन 1822 इट्स चीफ चित्तार सिंह रिवोल्टेड एंड लोकेटेड द रीजन अराउंड सतारा, और 1822 के अंदर ये हुआ। लीडर था चित्तूर सिंह और जगह थी सतारा, महाराष्ट्र में सतारा के आसपास ये स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, ऐसे पॉइंट बना बना के आप लर्न कर सकते हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century to the beginning of 20th century till the time they become independent, the revolutionary martyrs wrote the history of Indian independence with their blood। तो देखिए इस तरीके से रिवॉल्ट काफी टाइम तक चलता है। The British became successful in crushing this revolt only after employing a massive military force। और अंग्रेजों ने एक मैसिव मिलिट्री फोर्स भेजकर इस विद्रोह को क्रश कर दिया, इसको दबा दिया, क्रश कर दिया। तो ये रिवोल्ट आप दोबारा देख लीजिए। रामोसी जाति जो कि वेस्टर्न घाट के आसपास रहती है, उसके लीडर चित्तूर सिंह ने 1822 में सतारा के आसपास, सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वेस्टर्न घाट पे, उसके आसपास वाले रीजन में इसको स्टार्ट किया। बट अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना भेजकर इस विद्रोह को दबा दिया। ये इसका शॉर्ट समरी हो गया। अब इसके ऊपर हम आपको 2-3 क्वेश्चंस दे देते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसमें आपको ये पांचों रिवोल्ट बताने, इनके बारे में देखिए। अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब ऑल द रिबेलियंस इन डिटेल ट्राइबल रिबेलियंस, तो सभी रिबेलियंस के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देना। लेकिन अगर शॉर्ट नोट आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2-1 में दे चुका हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रिवोल्ट। क्वेश्चन 3 ये करने हैं आपको कॉपी में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल रिवोल्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संथाल, छोटे छोटे हैं तीनों, भील एंड रामोसी रिवॉल्ट। तो ये है चीजें, ये क्वेश्चंस आपको राइट करने हैं। जब आप आएंगे, क्लास स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों के अंदर, तो आपके ये क्वेश्चंस इधर चेक होंगे, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक्स की तरफ आते हैं। अब हम ये रिवोल्ट जो है ट्राइबल रिवोल्ट, ये यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब अगले सेक्शन की तरफ आते हैं हम चैप्टर में। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, सब चीजें आप लर्न करते चलें। अभी पढ़ लेंगे तो फिर बाद में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। देखिए अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ये टॉपिक तो फिनिश हो चुका है छोटा सा। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस
in the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ क्रांतिकारी संगठन बने, कुछ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बने और उनका देश को आजाद कराने में क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, समझिए। इंडियन मार्टियर्स नेवर एक्सेप्टेड ब्रिटिश सॉवरेंटी होल हार्डली। भारत के इन देशभक्तों ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को दिल से स्वीकार नहीं किया। द Indians started to struggle from 1757 till they attained independence. तो पहला पॉइंट, Indians never accepted the slavery of Britishers. पहला पॉइंट यह है कि भारतीय लोगों ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को दिल से स्वीकार नहीं किया। दूसरा पॉइंट, they started revolt from 1757 AD to इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने तक इन्होंने ये विरोध जारी रखा, जो कि 1757 से स्टार्ट किया था। आप बीच में देख के आए हैं मैसिव रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1857। 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट अपने को देखने को मिलता है, प्रूव टू बी अनसेटिंग फॉर द ब्रिटिश, और वो अंग्रेजों को सत्ता से अनसेट करने के लिए, हटाने के लिए किया गया था। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century to the beginning of 20th century, till the time they became independent, the revolutionary martyrs wrote the history of Indian independence with their blood. और जहां पर 19th सेंचुरी खत्म हो रही है, यानी 1857 के बाद वाला टाइम और 20th सेंचुरी की शुरुआत वाला टाइम, जब तक कि हम आजाद हुए 1947 में, ये पूरा जो टाइम है ये ब्लडेड है, रक्त रंजित है। इसके अंदर आजादी के दीवानों ने वो सब कुछ किया जो उनको देश को आजाद करवाने के लिए करना था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वर द सेम, और इस आजादी के आंदोलन का इतना बड़ा होने का कारण सेम है, वही दो तीन गिने चुने कारण हैं। अंग्रेजों का मेल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज, हाई टैक्स रेवेन्यू, गलत तरीके से लोगों से बिहेवियर करना, ये सारे रीजंस ऐसे थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा था। उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, उनकी इकोनॉमी को ब्रेक किया जा रहा था। ये सारे रीजंस ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। तो अब अपन समझते हैं पूरे रिबेलियन को बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए, अंग्रेज कुछ इस तरीके की पॉलिसीज बना रहे थे जो लोगों को नागवार थी, उनको मंजूर नहीं थी। The revolutionary believed that the essential element of nationalism, such as religious and political freedom, moral values, and Indian culture, all will be destroyed under the foreign rule. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारे आंदोलनकारी, हमारे क्रांतिकारी ये मान के चल रहे थे कि अंग्रेज हमारा इकोनॉमी, हमारी मॉरल वैल्यू, हमारी आजादी, हमारी कल्चर सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Therefore, all the revolutionary had one and all the one objective of outsiding the foreigners out of the country and making India free। और इसीलिए हमारे आंदोलनकारियों का एक ही लक्ष्य बन गया कि हमको हर हाल में इन अंग्रेजों को इंडिया से बाहर भगाना है और हमारे देश को आजाद करवाना है। तो इधर मैं एक दो पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं और फिर हम एक एक करके मूवमेंट की स्टोरीज पे आएंगे। देखिए, अगला पॉइंट ये है, इंडियंस did the movement because British government broke the
economic system, cultural system, religious system, and all the moral values। अंग्रेजों ने इन सारी चीजों को नष्ट किया, इस वजह से डिस्ट्रॉय किया, इस वजह से इन लोगों को फिर विरोध करना पड़ा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आते हैं इसकी अगली कड़ियों के ऊपर, एक एक करके हम इनको अब समझते जाते हैं। और इन लोगों का लक्ष्य क्या था, देखिए लक्ष्य भी समझ लीजिए। इन लोगों का टारगेट था इंडियंस वांटेड, ये सारे पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो लिखने में मदद मिलेगी। इंडियंस वांटेड टू आउटसाइडिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया and wanted to see free India। अपने भारतीय आंदोलनकारी अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे और देश को आजाद देखना चाहते थे, ये सारी चीजें हैं। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। देखिए दोबारा से मैं आपको समझा दूं, इंडियंस ने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। 1757 से आजादी की स्पिरिट लोगों के अंदर जनरेट होना शुरू हो गई और वो फिर आजादी मिलने तक चली। 1857 में एक बहुत बड़ा झटका लगा अंग्रेजों को। उसके बाद में ये रिवॉल्ट जो है इसलिए हुआ क्योंकि लोग अंग्रेजों के द्वारा जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम, उनका कल्चरल सिस्टम, उनका रिलीजियस सिस्टम और जितनी भी मॉरल वैल्यूज है सबको ब्रेक कर रहे थे। तो लोग फाइनली मजबूर हो गए और वो एक ही चीज चाहते थे लास्ट में कि अंग्रेजों को कैसे आउटसाइड किया जाए, बाहर निकाला जाए और कैसे इंडिया को फ्री करवाया जाए। तो ये इसका मैंने पूरा आपके सामने बेसिक रख दिया है। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कहां पर कैसे आंदोलन हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं महाराष्ट्र। इसमें से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, जो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए हमारे यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का विद्रोह क्यों किया, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट्स क्यों किए, बताइए। तो फिर आपको वो कारण बता देंगे। फिर ये पूछ सकता हूँ कि बताइए हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो क्या चाहते थे। तो फिर ऑब्जेक्टिव मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ये सारी की सारी चीजें आपको बता के मेरे को मैं पूछूंगा आपसे। देखिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र, अगला हेडिंग। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला वो समझते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेम्ड वासुदेव बलवंत इन 1876। देखिए पहला पॉइंट, दीज एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, रिवोल्यूशनरी। दीज एक्टिविटीज वाज started in India by a government employee named as Vasudev Balwant। महाराष्ट्र के अंदर जो ये आंदोलन शुरू होता है, मूवमेंट शुरू होता है, इसकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को स्टार्ट करने वाले थे वासुदेव बलवंत, जो कि काफी टाइम तक गवर्नमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय रहे। नेक्स्ट,
1876 में। कब स्टार्ट किया था बच्चों? इन 1876 के अंदर इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अगला पॉइंट समझते हैं। He resigned from the government job to throw off the British yoke through delivering proactive speeches in 1876 AD। जब ये डिसाइड कर चुके थे कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है, तो इन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को लात मारी, उसको छोड़ दिया और फिर ये खुलकर मैदान में आ गए। और इसमें दूसरा पॉइंट ये होगा कि इन्होंने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट, ड्यू टू फड़के स्पीसीज अनरेस्ट बिगैन टू स्प्रेड। और फड़के नाम का एक व्यक्ति था इनके साथ में, उसके स्पीच बड़े खतरनाक होते थे, लोगों को देशभक्ति भावना से बिल्कुल वो मोटिवेटेड कर देते थे। तो वो स्पीच सुन के आंदोलन चारों तरफ फैल गया और अंग्रेजों के खिलाफ अनरेस्ट फैल गया। भड़केस वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू अडन अरबिया जेल इन 1879 AD वेयर ही डाइड इन 1889। ये चीजें आपको ओरली में याद करनी है, इसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। भड़के के जो ऐसे स्पीच थे, इसको सुनकर अंग्रेजों को गुस्सा आया, उन्होंने उसको उठा के अपनी अरब की जो जेल है वहां पर डाल दिया और वहां पर 1889 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने उनके साथ अत्याचार किए, एट्रोसिटीज की, और इस वजह से उनकी वहां पर मौत हो गई। आगे हम और समझते हैं महाराष्ट्र के और अगले रिवॉल्ट्स। देखिए बच्चों, यहां तक आपको क्या बात समझ में आई? यहां तक आपको ये बात समझ में आई कि अंग्रेज जो कि गलत तरीके की पॉलिसीज अपना रहे थे, उसकी वजह से अब लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे काम चलने वाला है नहीं। देखिए, मैं इसमें अब आपको एक चीज और बता दूं, ये तो चल ही रहा है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, आगे आपको चापेकर ब्रदर्स की स्टोरी सुनाएंगे, वो भी मजेदार है। फिर इंडिया हाउस लंदन, विनायक दामोदर सावरकर, गांधी जी, भगत सिंह, सब पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, होता क्या है जो ये बुक वाला नहीं बताएगा। मैं और बीच की एक स्टोरी है थोड़ी सी 1857 के बाद की, वो बताता हूँ। 1857 के बाद, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे अगर कोई बैट्समैन शॉट पे शॉट मारे जा रहा है तो विपरीत टीम, अपोजिट टीम फील्डिंग क्या कर देती है? टाइट। तो सेम टू सेम 1857 के अंदर जब अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, झटका लगा, तो वो सावधान हो गए और अपनी सेना के अंदर जैसे अपन पानी को छान छान के पीते हैं ना, ऐसे छान छान के वो भर्ती करने लगे, जो बिल्कुल वफादार से वफादार है उसको रखने लगे। और उन्होंने एक एक्ट बना दिया अलग से, और उस एक्ट को बोलते हैं आर्म्स एक्ट। हथियारों से रिलेटेड एक्ट था कि कोई भी व्यक्ति सरेआम हथियार चला नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता। यानी कि वो पुराना जो फौजियों का हथियार को यूज करने का केस था, उससे सावधान हो गई थी। फिर अखबारों में लोग लिख रहे थे तो उसको रोकने के लिए वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए, उधर क्लियर पाबंदी लगवा दी कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता, अगर लिखेगा तो उस अखबार को बैन कर दिया जाएगा या फिर लिखने वाले को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरीके से अब दोनों तरफ से हॉट डिस्कशन चल रहे हैं। वो अंग्रेज लोग भी मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमारे इंडियंस भी कम नहीं पड़ रहे। ऐसे करते करते फाइनली 1889 के अंदर बनती है कांग्रेस। मैं बीच की स्टोरीज बता रहा हूं, जो बुक वाला बिल्कुल नहीं बता रहा है, वो आंदोलन बताएगा, फिर गांधी जी बताएगा और लास्ट में चैप्टर खत्म कर देगा। लेकिन मैं बीच की कहानी आपको बता रहा हूं। इस तरीके से जब आंदोलन की अलख जग चुकी है, मूवमेंट की अवेयरनेस लोगों के अंदर स्पिरिट आ चुकी है, तो 1889 के अंदर बनती है कांग्रेस। और कांग्रेस को बनाने वाला भी एक अंग्रेजी होता है, उसका नाम है ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, ये बनाता है। लेकिन कुछ एक विदेशी हैं जो कि भारतीयों की बात को समझते थे। जैसे आपको आगे एक विदेशी भी मिलेगी जो कि बाल गंगाधर तिलक के साथ में एनी बसेंट, जिन्होंने आंदोलन को चलाया। ऐसे ही सेम टू सेम ये ए ओ ह्यूम है, ये ब्रिटिश सेना के, ब्रिटिश डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर था, लेकिन इसी ने कांग्रेस बनाई आंदोलन करने के लिए। वो कांग्रेस के अंदर 3 हिस्से हैं। शुरुआती हिस्सा है मॉडरेट्स का, बीच वाला हिस्सा है एक्सट्रीमिस्ट का, और तीसरा हिस्सा है गांधी जी का। मॉडरेट्स क्या किया करते थे बच्चों? मॉडरेट्स ने पहले ये ठाना कि हमारे यहाँ की कोई भी शिकायत है, जिसमें कौन कौन आते थे, जैसे गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ऐसे जो लोग थे, इनको बोलते सॉफ्ट। आंदोलन की 3 कड़ियां हैं, सॉफ्ट, हार्ड और फिर मिक्स। गांधी जी का मिक्स एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, नॉन वायलेंस वाला। उनको कई बार गुस्सा भी आता तो वो गुस्से से भी आंदोलन करते, लेकिन हिंसा कभी नहीं करते, और सॉफ्ट भी रहते थे। लेकिन शुरू में सॉफ्ट वाली पॉलिसी रही,
एप्लीकेशंस लिखो, अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड रखो, मगर जैसे वो एक कहावत चलती है ना कि जू रेंगने बराबर असर नहीं होता, अंग्रेजों के कोई असर नहीं होता इन चीजों का। तो फिर ये महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। वासुदेव बलवंत, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, इनकी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। फिर भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सबकी एक्टिविटी आपको एक्सट्रीमिस्ट के दौर में देखने को मिलेगी, जहां ये अंग्रेजों के ऊपर हमला करेंगे और अंग्रेज इनको बदले में या तो मौत की सजा देंगे या फिर उम्र कैद देंगे। जब इससे भी कुछ बनता नहीं दिखा तो फिर आते हैं गांधी जी। और गांधी जी के बारे में मैं आपको तब और अच्छे तरीके से बताऊंगा जब अपन गांधी जी को पढ़ेंगे। एक्चुअली गांधी जी अफ्रीका के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आप कोई चीज का प्रैक्टिकल एक बार कर लो और फिर दोबारा उस चीज को करो तो आपको एक तरीके से उसमें महारत हासिल हो जाएगी, आप उसके ऊपर फुल कमांड रखेंगे। तो गांधी जी ब्लैक लोगों को अंग्रेजों से आजाद करवाने का एक सफलतापूर्वक आंदोलन, सक्सेसफुल मूवमेंट चला के आ चुके हैं अफ्रीका में। और फिर यहाँ पर उनको आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कि वहां का आंदोलन तुम करवा चुके हो सक्सेसफुली, अब तुम्हारी इंडिया में बहुत जरूरत है। तो फिर गांधी जी का यहाँ पर प्रवेश होता है, गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फाइनली आजादी के मूवमेंट को और वो आजादी तक लेके जाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बताई, इन्हीं चीजों को अपन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।